जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 एग्ज़ाम सिटी 2025 के बारे में। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी SSC फेज़ 13 की एग्ज़ाम सिटी जारी हो चुकी है। बट गाइस, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग आपकी एग्ज़ाम सिटी चेक नहीं कर पा रहे हैं। आपके सामने एक एरर आ रहा है। कौन सा एरर आ रहा है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जब आप आपकी एग्ज़ाम सिटी चेक करने के लिए यहाँ पर चेक स्टेटस पर क्लिक करते तो आपको देखने को मिलता है एरर, जहाँ पर बोला है कि सॉरी यू हैव एंटर्ड इनकरेक्ट डिटेल्स, प्लीज़ ट्राई अगेन विद द करेक्ट डिटेल्स। यानी कि आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपने आपकी इन्फॉर्मेशन गलत भरी है और आपको बोला है कि आप दोबारा ट्राई कीजिए करेक्ट डिटेल्स के साथ में, जबकि आपकी इन्फॉर्मेशन सही है और फिर भी आपको ये एरर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में गाइज आपकी प्रॉब्लम ये है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा फॉर्म कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गया, क्या मेरा एग्ज़ाम सिटी आएगा भी, क्या मेरा एडमिट कार्ड आएगा भी। तो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी जाएगी। और जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया, मेरा एडमिट कार्ड क्या पता आए या ना आए, मैंने तो अच्छे से फॉर्म को भरा था, तो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और गाइज़, अगर ये इन्फॉर्मेशन देखने के बाद भी, ये वीडियो देखने के बाद भी और चीज़ें जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एक्सप्लेन आपके दिमाग में जाने के बाद भी आप परेशान हैं, आप चाहते कि सर आप हमारी तरफ से चेक कर दीजिए हमारा, तो आप कैसे कहाँ पर चेक कराएंगे ये आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से अपना एग्जाम सिटी चेक करना है और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। गाइज, एक बार आप इस वीडियो का थंबनेल चेक कर लीजिए। इस थंबनेल में जो चीज़ें मैंने मेंशन की है, जैसे कि एरर प्रॉब्लम, नोट शोविंग या फिर फोटो एंड सिग्नेचर नोट अपलोडेड प्रॉब्लम, इन सभी का सोल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर दिया जाएगा। और सभी का गाइज आपका जो एग्जाम सिटी है और जो एडमिट कार्ड है वो 100% आएगा। इसकी संतुष्टि आपको ये वीडियो को देखने के बाद में मिल जाएगी। अब चलिए अगेन पॉइंट पर आते हैं। तो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले जब आप SSC की वेबसाइट के ऊपर आते हैं, अगर आप इसके ऊपर नहीं आ पा रहे, नहीं ओपन हो रही है, तो जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप इसको ओपन कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर ये भी जानने को मिल जाएगा कि 2430 वैकेंसी आई थी और आपने इसके फॉर्म 23 जून 2025 तक भरे थे। अगर बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम आपके 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 जुलाई 2025 में और 1 अगस्त 2025 में होने वाले हैं। तो भी आप यहाँ पर गाइज क्या करेंगे, अगेन इसी लिंक पर आएंगे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया है, और यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको सबसे लास्ट में आना है और इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में SSC फेज 13 एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक ओपन करना है। आप SSC की वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आप कैंडिडेट के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। आपको एडमिन के सेक्शन पर नहीं करना है, क्योंकि एडमिन के सेक्शन पर कुछ और ही इन्फॉर्मेशन ली जाती है, आपकी वो वाली इन्फॉर्मेशन नहीं ली जाती जिसमें आप फॉर्म भर रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, एडमिन के सेक्शन पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालते हैं और फिर सेंड OTP के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद में मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि सर OTP नहीं आ रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि यार OTP तो कहीं मांगा ही नहीं जाता, तो ये कौन से OTP की बात कर रहे हैं। तो वो जो कैंडिडेट OTP के लिए बोलते कि OTP नहीं आ रहा है, तो वो एडमिन वाले सेक्शन पर जाकर के लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और फिर वहाँ तो एरर आएगा ही। तो आपको यहाँ पर कैंडिडेट के सेक्शन पर रह करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और अपना पासवर्ड डालना है जो आपने उस वक्त बनाया था, ये कैप्चा कोड फिल करना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। और गाइज, मैं उनकी भी बात कर लेता हूं जो अपना पासवर्ड भूल चुके हैं या फिर जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं। तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना, ये पहले वाले ऑप्शन के ऊपर टिक करना और कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद में यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ आपने आपके फॉर्म के अंदर भरी थी, वो डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करनी होगी। पहले आपका जो भी ईयर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो पहले आप यहाँ से आपका ईयर सेलेक्ट कर लेना, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज, जो आपका 10वीं का बोर्ड था, जिस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की थी, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करना और फिर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर कोई एक चीज़ डाल दीजिएगा और गेट वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करना। देन आपके नंबर और ईमेल दोनों पर एक OTP जाएगा और OTP 100% आता है। 2 से 4 मिनट लग जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बट बहुत ही जल्दी आ जाता है। तो जैसे ही आप OTP डाल करके उसको वैलिडेट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, तो आपके डिस्प्ले के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा और एक नया पासवर्ड आपको बनाने के लिए बोला जाएगा। तो आप एक नया पासवर्ड बना लेंगे अपनी मर्जी से, इसी टाइप का जैसा कि आपने जब फॉर्म भरा था उस वक्त बनाया था, और फिर उस पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। तो जैसे आप साइन इन हो जाएंगे, आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा।
डैशबोर्ड आपका इस तरह से रहेगा जैसा कि आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। अब जब आप यहाँ पर आ जाए और आपको यहाँ पर एडमिशन सर्टिफिकेट इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर एग्जामिनेशन के सेक्शन में आना है और सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। एग्जामिनेशन ईयर के अंदर 2025 और सिलेक्ट एग्जाम लेवल, अगर आपको याद नहीं है तो ध्यान दीजिए कि आपने कौन से लेवल पर अप्लाई किया था। मान लीजिए आपने अप्लाई किया था मैट्रिकुलेशन पर, तो आप मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करेंगे और चेक स्टेटस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह का एरर देखने को मिल सकता है। अब ये एरर क्यों आ रहा है, मैं पहले इसी का सोल्यूशन आपको यहाँ पर अब अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाइज जो आपकी एग्जाम डेट है आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 जुलाई एंड 1 अगस्त 2025 है। तो क्या होता है कि एसएससी आपकी जो एग्ज़ाम सिटी है, जो भी आपकी एग्ज़ाम डेट है उसके 10 दिन पहले जारी करता है। इस बार ये थोड़ा लेट हो गए इस एग्ज़ाम में, बट इसके पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए उनमें 10 दिन पहले आपकी एग्ज़ाम सिटी जारी करता है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 दिन पहले जारी करता है, तो यहाँ पर अभी अगर हम 17 से काउंट करें 24 जुलाई, तो 3 दिन तो आपके ये हो गए और 4, यानी कि एसएससी ने अब इस रूल के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से इस बार 8 दिन पहले आपको आपकी एग्ज़ाम सिटी जारी की है। तो गाइज जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम अगले 8 दिन के अंदर है उन्हीं की एग्ज़ाम सिटी अभी शो होगी, सभी की एक साथ में शो नहीं हो रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो अगर आप यहाँ पर ये एरर देख रहे हैं कि सॉरी यू हैव एंटर्ड इनकरेक्ट डिटेल्स, प्लीज़ ट्राई अगेन विद द करेक्ट डिटेल्स, यानी कि आपकी डिटेल्स सही भी है और फिर भी आप ये एरर देख रहे हैं, तो इसका मतलब गाइज ये है कि अभी आपकी एग्ज़ाम सिटी आई नहीं है। अभी आपकी एग्ज़ाम डेट में 8 दिन से ज़्यादा है और वो बाद में आएगी। तो मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप यहाँ पर इसमें 25 जुलाई 2025 तक भी ये एरर देख रहे हैं तो ही आप टेंशन लें, अन्यथा आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम सिटी है वो भी 100% शो होगा और जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी आपको 100% शो होगा। बस अभी इसलिए नहीं हो रहा है कि आपका एग्ज़ाम अभी अगले 8 दिन के अंदर नहीं है, जैसे कि मैंने ये डाला। अब मैं आपको दिखाता हूँ जिस कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन है, इसने जो अप्लाई किया था वो ग्रेजुएशन एंड अबो यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट पर अप्लाई किया था। तो मैं चेक स्टेटस पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेटस इस कैंडिडेट का शो हो रहा है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर जो और एग्जाम डेट है वो भी दिखाई दे रही है। तो इस कैंडिडेट की जो एग्जाम डेट है वो यहाँ पर 26 जुलाई 2025 है, यानी कि जिनकी जो एग्जाम डेट 26 जुलाई 2025 है उनका भी यहाँ पर एग्जाम सिटी आ चुका है। तो जिनका अभी नहीं आ रहा है, मे बी उनका या तो 30-31 जुलाई 2025 होगा या फिर 1 अगस्त 2025 होगा। अब गाइज मान लीजिए आपने यहाँ पर ये चीज़ें चेक करने की कोशिश की और आपके सामने एरर आता रहा। अब आपको डाउट हो रहा है कि यार कहीं मेरा फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हो गया, कहीं मेरा फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड तो नहीं है। तो चलिए उसका सोल्यूशन अब मैं आपको देता हूं। आपको क्या करना है, आपको अगेन डैशबोर्ड के ऊपर आना है। डैशबोर्ड पर आ जाने के बाद में आप यहां पर माई एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपने जो अप्लाई किया था सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन उस पर आप क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर एप्लीकेशन डिटेल्स या तो इसके ऊपर क्लिक करें, और अगर आपके सामने एप्लीकेशन स्टेटस का सेक्शन आ रहा है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर इस वाले एग्जाम पर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके दिखाता हूं, तो यहां पर गाइज शुरुआत में फोटो एंड सिग्नेचर नोट अपलोडेड का ही आपको एक चीज देखने को मिलेगा। जी हां, आपने सही सुना। ये जब मैंने अपना कल चेक किया था स्टेटस, तो मेरे सामने भी फोटो एंड सिग्नेचर नोट अपलोडेड आ रहा था, जबकि मेरा फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड था। तो आपका भी अगर ये आ रहा है फोटो एंड सिग्नेचर नोट अपलोडेड, तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस आपका जो स्टेटस है वो अभी तक वेरीफाई नहीं किया गया है। अन्यथा अगर आपने फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड किया है और आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली एक्सेप्ट है, क्योंकि जब तक आप लाइव फोटो अपलोड करते ही नहीं तब तक आप तो फीस तक जाते ही नहीं। और अब तो इसमें आपका फेस ऑथेंटिकेशन भी हो रहा है, लाइव फोटो भी आपसे लिया जा रहा है। तो गाइज आप चिंता मत करिए, क्योंकि ये एक सभी में ही ऐसे लिखा होकर के आता है कि फोटो एंड सिग्नेचर नॉट अपलोडेड, बट आपका कोई एरर नहीं है। आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट भी है और आपका जो एडमिट कार्ड है और जो एग्जाम सिटी है वो भी आएगा। अगर आप फोटो एंड सिग्नेचर नोट अपलोडेड से अभी भी परेशान है और आपको ये है कि चलो मैं वेरीफाई करता हूं, तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको आपकी जो पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है उसमें एप्लीकेशन डिटेल्स के ऊपर जाएंगे, फिर यहां पर आपका ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहां पर इसमें मैं क्या आपको यहाँ पर करना है, जो एक्शन के नीचे आई का एक निशान है, इसके ऊपर आप क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ तो आपका स्टेटस आप देख सकते हैं फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड, यानी कि अब यहाँ पर अपलोडेड दिखाई दे रहा है। पहले यहाँ पर आ रहा था फोटो एंड सिग्नेचर नॉट अपलोडेड। इसके अलावा आप यहाँ पर नीचे की तरफ क्लिक करके एक्शन के नीचे जो आपके फॉर्म का प्रिंट है वो प्रिंट भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करना और आपके सामने आपका फॉर्म का जो प्रिंट है वो आ जाएगा। अब आप इसमें ऊपर की तरफ अपना फोटो देख लीजिए और नीचे की तरफ आपका
सिग्नेचर देख लीजिए। तो अगर आपको आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर शो हो रहा है तो आप टेंशन फ्री हो जाइए। अब तो अगर आपको वहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर नॉट अपलोडेड और आपने अपने प्रिंट के अंदर आपका फ़ोटो सिग्नेचर वेरीफाई कर लिया है, तो टेंशन फ्री हो जाइए। आपका जो एग्ज़ाम सिटी है और जो आपका एडमिट कार्ड है वो 100% आएगा। ये जो आपके सामने यहाँ पर एरर आ रहा है, जो मैंने आपको अभी बताया भी कि आपकी डिटेल्स इनकरेक्ट है, आप आपकी करेक्ट डिटेल्स डालिए, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी आपका अगले 7 से 8 दिन के अंदर एग्ज़ाम नहीं है। तो आपको क्या करना है, 25-26 जुलाई 2025 तक रोज़ाना 1 से 2 बार आकर के इस पोर्टल को, इसी प्रोसेस को चेक कर लेना है। और मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कैंडिडेट का आ जाएगा और फिर आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको शो होने लगे उसके बाद गाइज आप आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपकी डेट पर चेक कर लीजिएगा। तो गाइज़ ये तो हुई आपकी इसकी जानकारी। अब अगर आपसे नहीं चेक हो रहा है और आप चाहते हैं कि सर आप हमारा चेक कर दीजिए, तो उसके लिए आप कहां पर इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे वो जान लीजिए। जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, सबसे लास्ट में आएंगे, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहां पर आपको आपका नाम डालना है, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का हो, और मैसेज के अंदर आपका रजिस्टर नंबर, आपका पासवर्ड और साथ ही साथ आप लिखेंगे यहाँ पर SSC फेज़ 13 एडमिट कार्ड 2025 और फिर सबमिट कर देंगे। उसके बाद इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी और जितने कैंडिडेट का हो पाएगा चेक और डाउनलोड करके उनको सेंड कर दिया जाएगा और उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। सो गाइज ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप अब आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप जो परेशान थे अब आपको परेशान रहने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई भी आपका डाउट हो अभी भी तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।